जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता, वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा, वह जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने। फिर उसका उद्यापन करके धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती हैं। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती हैं। वह प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी की योग्य हो गई, तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर भर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूँ माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है।
तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को दे देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेगी। हे धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, ऐसा कर दें कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, ये प्रसंग आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।